रियल एस्टेट में अगर नुकसान करना है ना तो दूसरों से कंपेयर करने लग जाओ। दोस्त ने इतने में खरीदा, अरे भाई उसने तो यार 2021 में खरीद लिया था, अभी 50 लाख का प्रॉफिट कर लिया। ये सोच के आप इतना नुकसान करा लोगे कि कभी रियल एस्टेट में या तो एंट्री नहीं करोगे या जल्दी एग्जिट मार लोगे। तो कंपैरिजन इज अ साइलेंट किलर विच मोस्ट पीपल इग्नोर इन रियल एस्टेट। दोस्त या रिश्तेदार, कौन क्या कर रहा है, किसने कहाँ खरीदा, अरे उसने वहां लगा दिया मैं भी वहीं लगा लेता हूँ। इस कंपैरिजन के चक्कर में अगर आप भी पड़ रहे हैं तो ये एपिसोड आपके लिए। हर कोई यही सोचने लगता है यार उसने 1.25 करोड़ रुपए में खरीद लिया, अब मैं 1.5 में क्यों खरीदूं, अब तो इसके प्राइस बढ़ गए, अब तो इसका कोई फायदा नहीं। कल ही मुझसे कोई बोल रहा था यार GIC में किसी ने इन्वेस्ट कर दिया मेरे रिश्तेदारों ने, अब हमें लग रहा है यार प्राइस तो बहुत बढ़ गए, अब क्या इसमें और स्कोप है नहीं है। या किसी ने ये सुन लिया होता है कि यार उसने 20% प्रॉफिट में बेच दिया, ओहो यार मैं भी बेच देता हूँ, मेरा नुकसान हो जाएगा नहीं तो, उसने बेच दिया। These sort of decisions feel logical, sound smart, but they are fear and ego disguised to sabotage your earnings. Because comparison is never about data, it's about your ego. आपको बड़ा दुख होता है कि यार पता लग जाए अगर किसी ने यार ये सेम फ्लैट अगर किसी ने 1.5 करोड़ में खरीदा है, आज आपको उसके 2 करोड़ देने पड़ जाए, तो यू फील चीटेड, यू फील यू हैव मिस्ड द बस। बट रियल एस्टेट डजंट डिपेंड ऑन पीयर प्रेशर, इट डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल्स, ऑन डेटा। एंड इफ यू वांट टू अर्न इन रियल एस्टेट यू नीड कन्विक्शन एंड पेशेंस। क्योंकि यार अगर किसी ने 2021 में खरीदा और उसने 2023 में खरीदा किसी और ने, तो उन दोनों के कभी प्राइस सेम तो हो ही नहीं सकते। और भाई जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप इसी उम्मीद में कर रहे हो कि भाई उसका प्राइस बढ़े। अब अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ा है तो ये गुड साइन है ना, मतलब किसी के लिए अच्छा है तो आपके लिए भी अच्छा है, प्राइसेस बढ़ रहे हैं। ये जैसे शेयर मार्केट में कभी कोई सही प्राइस नहीं होगा, वैसे यहाँ पे भी किसी ने किसी प्राइस पे खरीदा है, किसी ने किसी पे। इफ यू स्टार्ट कंपेयरिंग द सेकेंड पार्टी जिसने बाद में लगाया, वो ऐसा लगता है यार उसका तो बहुत बड़ा नुकसान है, विच इज नॉट ऑलवेज राइट। 2021 से 2024 तक दुनिया ने ना व्हाट्सएप फॉरवर्ड, न्यूज हेडलाइन, मार्केट हाइप के चक्कर में खूब पैसा था। दिस इज व्हाट यू कॉल हर्ड इन्वेस्टर्स। दुनिया लगा रही है, फोमो हो रहा है तो मैं भी खरीद दूं, मैंने भी बुकिंग डाल दी। बट दे आर नॉट कैलकुलेटेड डिसीजंस, सच डिसीजंस आर नॉट बेस्ड ऑन फंडामेंटल्स। हेडलाइंस देख के जो इन्वेस्ट होता है तो भैया फोमो में या इमोशंस में आके आप इन्वेस्ट करते थे। बट अ हर्ड डिमांड कैन जनरेट only a short term gain or a short term hype for a particular project. But real estate is about long term investing. Such hard decisions may cost you to buy properties on inflated prices or create cash flow problems for you in the future. And when you compare, there are only two outcomes. Either you don't buy because you are anchored at old prices, यार इतने पे खरीदता तो ठीक रहता, अब तो प्राइसेस बढ़ गए। और यू सेल अर्ली कि यार 20% बढ़ गया, उसको प्रॉफिट मिल गया, अपने भी निकाल लेते हैं प्रॉफिट। दिस sabotages your own earnings and timeline because you are trading your own long term gains for a short term comfort. Because आप ये भी बहुत कॉमन मिस्टेक है जो लोग करते हैं कि दूसरे ने अगर 15-18% पे बेच दिया तो आप भी बेच देते हैं, एंड पता लगता है यू मिस्ड एन अपॉर्चुनिटी टू अर्न 3 times the amount because you had the holding capacity, you knew the project had fundamentals, but still ego में कंपैरिजन के चक्कर में आपने एग्जिट कर लिया। सो इट्स अ लॉस फॉर यू इन द लॉन्ग रन। रियल एस्टेट इज नॉट अ रेस, इट्स अ मैराथन। किसी और की टाइमिंग, आपके दोस्त का बेचना या आपके कजन ने कब खरीदा, it doesn't matter. What matters is your cash flow, your horizon and your goal. Instead of comparing, take care of these 4 things. Only see these 4 things while investing. सबसे पहला absorption rate in that corridor. कितनी डिमांड है उसकी,
and you can get this data easily. आजकल तो चैट जीपीटी का जमाना है. What's the potential yield of that project in 5 to 10 years? Right? क्या capital gain आप expect कर रहे हैं from that property in 5 to 10 years? Do you have a holding capacity of 5+ years? Because रियल एस्टेट में सबसे बड़ा नुकसान तब होता है जब यू सेल बिकॉज ऑफ प्रेशर एंड बिकॉज ऑफ कैश फ्लो. ओवर बजट ना जाओ. फोर्थ इज द प्रोजेक्ट फ्रॉम अ क्रेडिबल डेवलपर हु हैज अ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड, और उसके फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स का क्या प्लान है. इफ ऑल दीज थिंग्स मैचेस, don't worry about others, make your decision and trust the data and fundamentals to gain maximum in real estate. While buying, ये मत देखो भाई किसने खरीदा किसने नहीं खरीदा. See whether the fundamentals are right or not for that particular investment. और जब बेच रहे हो तब भी ये ध्यान रखो कि can you hold it longer if there is scope of more price rise in the future. Don't just see कि यार किसी और ने बेच दिया तो चलो मैं भी बेच देता हूँ. Sell not because of fear or ego. Sell for your own liquidity needs and based on your plans. इस सोशल मीडिया के जमाने में आपको यही कहूंगा लास्ट में, stop taking your property decision based on social comparison. Your biggest competitor are the markets, not your friends or family. That's why at Siddhant, me, your chartered accountant turned real estate consultant Vaibhav Sharma, always discuss the goals, cash flow and the future plan of the investor and then suggest the project rather than just going by the hype of a project. Don't forget to like, share and subscribe to Real Estate with Siddhant. Thanks for watching. See you next Friday.